खुर्रम दस्तगीर साहब, इससे पहले आप जो कुछ फरमाया अवैस साहब ने, जो कुछ फरमाया एहसन मलिक साहब ने, उस पर आए मेरे दो सवाल आते, पहले उनका जवाब दे दीजिएगा। पहली बात ये, इतनी अहम बजट स्पीच, इतना अहम आपका आज का सेशन, ये पीपल्स पार्टी आज उस तरह नहीं आई, उनकी लीडरशिप आज नहीं आई, तो आपके लिए ये पॉलिटिकली एम्बैरेसिंग नहीं था कि एक हुकूमत की अगर पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ना हो तो वो इकॉनमी के मामला क्या ठीक करती फिरेगी जिसमें उसके अपने इत्तेहादियों का एतमाद ना हो? इसका पहले जवाब दे दिए। मैं इस हद तक आपसे मुत्तफिक हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी वो बेहतर होनी चाहिए थी, और ये जो मामला आज पीपल्स पार्टी के साथ बना है ये नहीं बनना चाहिए। ये एक दाई अब इन और पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि कितने मुश्किल हालात में ये हुकूमत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो लिहाजा हमें पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जरूरत है। मैं इस पे आपसे मुत्तफिक हूँ। देखिए, आज तो आपका 2.5 घंटे सेशन लेट शुरू हुआ, वो कोरम पूरा नहीं हो रहा था। दूसरा, खुर्रम साहब बजट पे पास ना करा सके तो प्राइम मिनिस्टर को या तो रिजाइन करना पड़ जाता है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाता है। जी नहीं, जिस तरह आज जब बिलाखिर हुकूमत ने इस पे तवज्जो दी तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने एग्री भी किया, क्योंकि पहला आखिर अगर लेकिन सर अहम पॉइंट, खुर्रम साहब अहम पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी भी आपके इस बजट को अवाम दोस्त नहीं समझ रही, तभी उन्होंने बाइकआउट किया ना। वरना आपकी गवर्नमेंट को अगर वो सपोर्ट कर रहे तो बजट सेशन में कोई ड्रामेबाजी तो उन्होंने नहीं की कि इतना फर्स क्रिएट कर दिया, बिलावल भी नहीं आए, जरदारी साहब भी नहीं आए और उनकी पार्टी के लोग भी नहीं आए, इक्का दुक्का छोड़कर डिले भी हो गया करवाया उन्होंने। वो नहीं एग्री कर रहे आपकी रिफॉर्म से, वो नहीं एग्री कर रहे आपके असूल। उन्होंने आईनी ओहदों का गलबा हासिल किया है तो फिर कुछ मलबे की जिम्मेदारी भी उनको उठानी पड़े। ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ हुकूमत का हिस्सा बन जाएं और बड़े आईनी ओहदे ले लें और फिर कहें जी कि हमारी तो एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जब भी मखलूत हुकूमतें बनती हैं उसमें इस तरह की बारगेनिंग पॉलिसी के ऊपर होती है। मुझे ये बताइए कि आपका आधा टाइम तो पीपल्स पार्टी को बनाने में गुजर जाएगा अभी बजट के ऊपर, आधा टाइम पता नहीं कहाँ गुजारेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी ऑन नहीं किया आज बजट इजलास को। इतना अहम इजलास, उस पर इतने बड़े लीडर क्यों मिसिंग थे? उन्होंने कोई प्रोटेस्ट के तौर पे नहीं आए या क्या वजह थी? तबीयत तो उनकी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, क्यों डिसोन किया उन्होंने अपने ही हुकूमत के इस बजट को? मैं इसकी वजह से चूंकि आगाह नहीं हूं तो लिहाजा मैं आपके नाजरीन को भी आगाह नहीं कर सकता कि वो आज मौजूद क्यों नहीं थे। लेकिन आपको चाहिए, आप समझते नहीं उनको आना चाहिए था? ही शुड मेक इट अ पॉइंट, उनकी गवर्नमेंट है। मैं ये समझता हूं कि उन्हें मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बजट के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि बजट में अगर हम कहते हैं जी कोई मेजर रिलीफ अवाम को नहीं दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम पर कोई बड़ा बोझ भी नहीं डाला गया और इसको इंश्योर किया गया है। जिस बात अभी अहमद अवैस साहब ने की, मैं फिर दोबारा गरीब तरीन लोगों के लिए जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें 27% इजाफा है, 592 अरब रुपए उनको दिए जा रहे हैं। इसी तरह हर जगह जहां जहां भी गरीब तरीन लोगों का मामला है, बजट में गरीब लोगों पर कोई बोझ नहीं डला। मुतवसत तबके पर जरूर कुछ माइनर जगहों पे ज्यादा बोझ जो मलिक एहसन साहब तनकीद कर रहे हैं आपके ऊपर टैक्स नहीं, देखिए परसेंटेज से लेके, तो जी ये एक पॉलिसी जजमेंट है कि क्या मुल्क के लिए वो रियल एस्टेट सेक्टर जिसको अजाब इमरानी के दौरान कोई गालिबन 2-2.5 साल टैक्स एग्जम्पशन दी गई, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है मुल्क की टैक्सेशन में, मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो लिहाजा उनका एक हिस्सा जरूर है, अहम हिस्सा है, लेकिन उनका ये कहना कि सब बरात उन्हीं को दी जाए, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान में अगर बेहतर रोजगार पैदा करना है और बेहतर मयार का रोजगार पैदा करना है, उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसकी कोशिश इस बजट में की गई है। टैरिफ रैशनलाइजेशन भी की गई है इंपोर्ट के मामले में। जरा पूछ लो इनसे, सबसे ये आपने बड़ा अहम पॉइंट है जी, यही खबर जो छुपा के रखी है आप लोगों ने। इन्फ्लेशन मैंने पहले भी इसको दोहराना चाहता हूं कि महंगाई की टांगे तोड़ दी हैं, तो लिहाजा सबसे जो तकलीफ दे था पाकिस्तान के अवाम के लिए अमल, उनको अब उसके अंदर रिलीफ नजर आ रहा है। अब अहमद अवैस साहब कहे कि वो सीजनल है या नहीं है, द फैक्ट इज नहीं, मैंने आपको एक बारीक पॉइंट दिया था कि जो जिन आइटम्स के ऊपर, अच्छी बात है, जिन आइटम्स पे आप कह रहे हैं कि आपने प्राइस कम की है, उन आइटम से बनने वाली अशिया भी जो बाहर फरोख्त हो रही हैं, आप होटल्स की बात कर लें और जगहों की बात कर लें। अब तो आपने खैर जीएसटी भी विड्रॉ कर दिया, बहुत चीज़ें, अब तो दालें भी हमारे यहाँ इम्पोर्ट होकर आती हैं।
तो वहाँ पर लोग बिजली के बिल्स, वहाँ के लोग डीजल, वहाँ के लोग पेट्रोल, इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर रेट तैनात करते हैं। आप सस्ती जितनी भी करना चाहें, वो जो प्रोडक्ट्स फिर मिल के बनती हैं, जो लोग आम रोज़मर्रा लोग खा रहे होते हैं रूटीन में, वो को महंगी मिल रही है।